हाय। लास्ट वीक आई हैड पोस्टेड अ पोल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो वहाँ पे मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट यू वुड वांट टू हियर फ्रॉम मी। तो मैक्सिमम आप में से लोगों ने बताया कि यू वांट टू हियर अबाउट हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर और हाउ टू रीड न्यूज़पेपर रादर। बट एक उसमें कमेंट था कि हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम जीएस पेपर्स। सो रीडिंग न्यूज़पेपर वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, सो लेट्स रिजर्व इट फॉर द वीकेंड। सो आज हम बात करेंगे हाउ डू वी मेक नोट्स फ्रॉम फॉर ऑल द जीएस पेपर्स। सो बिफोर वी स्टार्ट एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन कि हमें जीएस पेपर्स के लिए नोट्स कैसे बनाना है, वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि क्या नोट्स बनाना वाकई में ज़रूरी है, बिना नोट्स बनाए भी क्या काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। इफ़ यू आस्क मी, मैंने हर एक बुक का नोट्स बनाया था। सो मेनी पीपल से जी कि जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है लाइक बिपिन चंद्रा हो गया आपका या लक्ष्मीकांत हो गया, तो वो अपने आप में नोट्स जैसा है, स्पेक्ट्रम है विच इज़ लाइक अ नोट्स इन इटसेल्फ। तो उसका नोट्स बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेनी पीपल ओपाइन। बट मैंने सारे स्टैंडर्ड बुक्स का भी नोट्स बनाया हुआ था। सो दिस एक्चुअली सर्व्ड टू पर्पज़ फॉर मी। सबसे पहले क्या हुआ ना, इससे मेरा जो फाउंडेशन है, जो बेस होते हैं, हर टॉपर कहता है, आप सुने होंगे कि बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। तो इससे मेरा बेसिक्स बहुत तगड़ा हो गया। और दूसरी चीज़, राइट सिंस चाइल्डहुड माय मदर यूज्ड टू टेल कि एक बार लिखना और 10 बार पढ़ना एक बराबर होता है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव्ड इन दिस, और इसने मेरे लिए हमेशा काम किया है। सो जब मैं हर एक चीज़ का मैं नोट डाउन कर लेती थी, तो वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता था। सो इवन इफ़ राइटिंग डाउन एवरीथिंग कॉस्टेड मी टाइम, तो अगर कोई पूरा लक्ष्मीकांत एक महीने में पढ़ रहा है, तो मैं वही लक्ष्मीकांत 2 महीने में पढ़ती थी, बिकॉज मैं हर चीज़ को नोट डाउन करती थी। बट स्टिल मेरा जो 2 महीने के बाद उस टॉपिक पे होल्ड बन जाता था, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। तो अगर मैं 2 रिविज़न कर रही हूँ और कोई और 5 रिविज़न कर रहा है, मेरी उससे ज़्यादा नॉलेज होती थी। इसीलिए क्योंकि मैं लिख लिख के सब कुछ रिवाइज़ करती थी, लिख के मैं सब सब हर चीज़ का मैं नोट्स बनाती थी। सो दिस इज़ व्हाट नोट्स मेकिंग हैज़ हेल्प मी। सो दैट इज़ व्हाई आई रियली फील कि नोट्स आपको बनाना चाहिए, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स का हो या आपके बाकी के मैगजीन्स का हो या टेस्ट सीरीज़ का हो, व्हाटएवर इट इज़, कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो ये है कि वंस वी हैव अंडरस्टूड कि नोट्स बनाना तो ज़रूरी है, अभी हमें ये देखना है कि नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, राइट। तो नोट्स हमें ऑब्वियसली जीएस पेपर वाइज बनाने हैं। सो यू हैव टू मेक 4 रजिस्टर्स या 4 बुकलेट्स, आप जो भी कहिए, 4 नोटबुक्स ऑनलाइन, ठीक है, या ऑफलाइन। सो उसमें हमें सब्जेक्ट वाइज, मतलब आपके पेपर वाइज ही हमें नोट्स बनाने हैं उसमें। और दिस हैज़ टू बी एन इंटीग्रेटेड वाला नोट्स। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उसका आप नोट्स बना लीजिए। देन यू वाइल स्टडी समथिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स विद अबाउट द सेम टॉपिक, यू विल ऐड इट टू दैट। ठीक है, आप अपने मंथली मैगजीन से कुछ पढ़ेंगे, आप उसको ऐड कर लो। आप कहीं कोई क्लास कर रहे हैं, उससे आप कुछ पढ़ रहे हैं एंड यू हैव एनी न्यू अपडेट ऑन अ टॉपिक, उसको वही ऐड कर लो। ठीक है, यू गूगल समथिंग, यू फाइंड अ न्यू डायग्राम दैट यू फील कैन ऐड वैल्यू टू योर आंसर, तो वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है, आप उसको भी वही ऐड कर लो। आप कोई टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं, आप उसका सिनॉप्सिस पढ़े एंड दैट इज़ ऑल्सो अबाउट द सेम टॉपिक, तो आप उस सिनॉप्सिस का जो नोट्स है वो भी वही ऐड कर लो। मतलब एनी टॉपिक, आपका हर एक चीज़ उसी टॉपिक के नीचे होना चाहिए। मतलब जो भी आप एक टॉपिक के बारे में आप जहाँ कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, दैट शुड ऑल इन योर नोट्स बी अंडर द सेम हेडिंग, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सब सिक्वेंशली एक के नीचे एक रहे, ताकि योर मेमोरी विल लर्न इट इन द सेम ऑर्डर एंड इट विल रिमेंबर एंड रिकॉल बेटर। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ नोट्स आपका होना चाहिए, कैसे इंटीग्रेटेड तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, शुड वी गो फॉर ऑनलाइन नोट मेकिंग या फिर ऑफलाइन नोट मेकिंग, है ना। तो इसमें आई वुड से इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन नोट मेकिंग। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई प्रिसाइसली डिड। तो पहले जब हम पढ़ते हैं, आई यूजुअली वेंट फॉर ऑनलाइन नोट मेकिंग। सो यू वुड हैव हर्ड अबाउट सेवरल जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं लाइक वन नोट या एवर नोट। सो आई यूज वन नोट। वन नोट में मैं ऑनलाइन नोट्स बना देती थी स्टार्टिंग में। सो वाई ऑनलाइन नोट्स, बिकॉज एज आई जस्ट डिस्कस्ड कि हम बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रहे होते हैं। तो जब हम हर एक सोर्स से पढ़ रहे हैं, अगर हम ऑफलाइन नोट्स करेंगे तो एक ही टॉपिक की सारी चीज़ें एक के नीचे एक नहीं आ पाता है। सो दैट इज़ वाई आई यूज टू गो फॉर ऑनलाइन नोट मेकिंग। अब उसमें क्या है, वन नोट में कैसे होता है, यू कैन क्रिएट डिफरेंट नोटबुक्स।
ओके। तो GS1, GS2, GS3, GS4 के लिए अलग अलग नोटबुक्स बना दिया। सेम गोज़ फॉर ऑप्शनल ऑल्सो। तो एक नोटबुक के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप GS3 का नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर आप डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं, लाइक वन फॉर इकोनॉमी, अनदर फॉर एग्रीकल्चर, अनदर फॉर सिक्योरिटी, अनदर फॉर एनवायरनमेंट, लाइक दैट आप अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं। तो हर एक सेक्शन में यू कैन हैव द ऑप्शन टू क्रिएट मल्टीपल पेजेस। तो आप जितने चाहे उतना पेजेस क्रिएट करिए और उस सेक्शंस के अंदर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलता जा रहा है, यू पुट दैट ऑल अंडर द सेम सेक्शन। तो आपका हर एक सेक्शन के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इट विल ऑल बी टुगेदर। ठीक है। सो एक और रीज़न ये था टू गो फॉर ऑनलाइन नोट मेकिंग कि कई बार क्या होता है, जब हम रोज़ के बेसिस पे बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रहे होते हैं, वी विल नॉट हैव द टाइम कि हम सब कुछ रिफाइन करके पढ़ें, राइट। तो क्या होता है कि अभी जैसे मान लीजिए वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हम जब पढ़ते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को हम रिफाइन करें और अपनी नोट्स में डालें, या फिर अपने शब्दों में हम न्यूज़पेपर के नोट्स को अपने नोट्स में लिखें, राइट। तो सो मेनी टाइम्स आई यूज टू जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। बट ये रिफाइनमेंट जो है वो लेटर के स्टेजेस पे होता था। अगर मैंने ऑफलाइन नोट्स बना लिया होता तो ये रिफाइनमेंट मैं कर नहीं पाती। ऑनलाइन नोट्स है तो आई कैन इरेज अ लाइन, है ना, तो इरेज अ पैराग्राफ, कुछ अपने शब्दों में सिंप्लीफाई कर दिया, कुछ और ऐड कर लिया, कुछ डिलीट कर लिया। ओके, सो दैट इज़ वाई इनिशियली आई यूज्ड टू गो फॉर ऑनलाइन नोट मेकिंग। जब ये सारा ऑनलाइन हो जाए, टुवर्ड्स द एंड आपको ऑफलाइन नोट मेकिंग में शिफ्ट करना है। सो दैट इज़ लाइक लेट अस से 1 month बिफोर द एक्चुअल मेंस एग्जाम। तब आपको क्या करना है, वॉट एवर इज़ योर ऑनलाइन नोट्स मटीरियल, आप उसको ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिए होंगे और उसको बहुत ज़्यादा बार कंसाइज कर लिए होंगे। नाउ इफ़ यू आर गिविंग एनी टेस्ट सीरीज, सो बिफोर द टेस्ट सीरीज यू विल ऑब्वियसली रीड थ्रू योर नोट्स। व्हेन यू रीड थ्रू योर नोट्स यू विल मेक ऑल द रिफाइनमेंट्स, यू विल मेक ऑल द एडिशंस, वैल्यू एडिशन जो भी आपको करना है वो आप कर चुके रहेंगे, राइट। सो व्हेन इट इज़ जस्ट टाइम फॉर द मेंस, एक महीने पहले आपको ये सारे का प्रिंट आउट निकाल लेना है। Okay, so you will have 4 booklets in front of you for all the 4 GS papers, okay, which will comprise of the integrated notes for all the papers. ठीक है, फिर आप इन 4 booklets को लेंगे और फिर you will start revising multiple times. Okay, here again when you are revising you will note down, you will scribble, ठीक है, simultaneously आप scribble करते जाएंगे, so that again as I said that it will get registered in your memory much better. ठीक है। जब आप ये ऐसे रिफाइनमेंट करते जाएंगे, पहले रिवीजन में आपने ये जो 100 पन्ने का मान लीजिए आपका नोट्स है, उसको आपने रिफाइन कर लिया 50 पन्ने में। आपने सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन किया तो ये 50 पन्ने का आपका हो गया 20 पन्ने में। ठीक है। सो बाय द टाइम योर मेंस स्टार्ट, आपके हर एक सब्जेक्ट का GS 1 2 3 4 एंड द ऑप्शनल, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास 10 पन्ने का मैक्सिमम का नोट्स होना चाहिए। ओके, नॉट मोर देन 10 पन्ने। ओके, सो दिस विल हेल्प यू रिवाइज इफेक्टिवली ऑन द डे बिफोर द एग्जाम। अगर आपके पास 50-100 पन्ने का नोट्स है, सो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज सो मच। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू स्टार्ट विद ऑनलाइन नोट मेकिंग एंड देन कम टू ऑफलाइन नोट मेकिंग, और उसको हम मल्टीपल रिफाइन करेंगे एंड देन वी विल कम बैक टू, वी विल go to revision friendly notes which is not more than 10 papers per subject. ठीक है। So apart from this there is one more thing that I did which is the audio notes. ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बॉलीवुड का गाना है या कुछ भी है, हम लोग सुनते रहते हैं तो वो हमको याद हो जाता है। ओके, सो इवन ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड माई मदर यूज टू रिसाइट स्टोरीज टू मी। मैं पढ़ती नहीं थी कुछ, शी यूज टू जस्ट कीप टेलिंग स्टोरीज और मुझे सब याद हो जाता था। ठीक है। कोई रेसिटेशन है स्कूल में तो शी यूज टू जस्ट रिसाइट द पोएम टू मी और मैं सुन सुन के मैं याद करती थी। ओके, सो ऐसे ही मैं कुछ ऑडियो नोट्स बना लेती थी इन माई ओन वॉइस। ओके, दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर थिंग्स लाइक कोटेशंस, आपको इससे या एथिक्स में लिखना है ना। तो पर्टिकुलरली फॉर मी आई वॉज वेरी बैड एट मेमोराइजिंग थिंग्स, मुझे बिल्कुल ऐसे रट्टा नहीं मारा जाता था। सो मैं सारे कोटेशंस अपने ही वॉइस में रिकॉर्ड करके रख लेती थी और फिर उसको कभी भी एज एंड व्हेन टाइम परमिट्स, व्हेन आई एम बोर्ड, ड्यूरिंग द इवनिंग्स, एट नाइट, कभी भी उसको सुन लिया और सुनते सुनते वो सब याद हो जाता था। सो दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप ट्राई कर सकते हैं, ऑडियो नोट्स। एंड लास्टली इफ़ यू आस्क मी कि क्या नोट मेकिंग रियली हेल्प्ड मी, देन येस इट डेफिनेटली डिड, बिकॉज जब सारे नोट्स एक साथ होते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन रिविजन।
एग्जाम के पहले यू कैनॉट इमेजिन ब्राउजिंग थ्रू न्यूमरेबल नंबर ऑफ सोर्सेज दैट यू रेफर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेपरेशन. अगर आपके पास वो 10 पन्ने का नोट्स है, योर रिविजन इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव. और एग्जाम में आप देखेंगे कि जो जो आपने पढ़ा और जिस सीक्वेंस में पढ़ा, वो पेजेस का एग्जैक्ट आपको पिक्चर बन के आता है दिमाग में. एंड यू नो कि ऑल द कंटेंट अंडर द सेम टॉपिक, तो उसमें से आप पिक एंड चूज़ करके अपना आंसर अच्छे से बना सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक नोट्स फॉर योर GS पेपर्स. आई होप इट हेल्प्स.